दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है भविष्य के बारे में, या ये कभी सोचा है क्या होगा जब मोबाइल और कंप्यूटर भी सोचने लगेंगे। अच्छा, आपने सोचा कि कल सुबह 4 बजे जागना है। बिना अलार्म लगाए आप सो गए और सुबह ठीक 4 बजे फ़ोन का अलार्म बजने लगा। आप उठकर खड़े हो गए। दफ्तर से घर आते वक्त रास्ते में याद आया कि अपने बॉस को एक ज़रूरी मेल भेजना तो भूल ही गए। लेकिन जब आप इसी काम के लिए मेल बॉक्स खोलते हैं तो पाते हैं कि बॉस को मेल जा चुका है। ये कैसे हो रहा है? आप जो भी काम सोच रहे हैं बिना कोई कमांड दिए, ये काम कैसे हो रहा है? हम किसी साई-फाई फिल्म का सीन नहीं बता रहे हैं, बल्कि अगले कुछ सालों में इंसानी लाइफस्टाइल की झलकियां दे रहे हैं। जिस नई तकनीक के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उसमें आपका दिमाग और मशीन एक दूसरे के साथ सीधा कनेक्ट होकर बिना कोई कमांड के लिए सोचने भर से काम करना शुरू कर देंगे। सेलिब्रिटी और इंजीनियर इलॉन मस्क ने पिछले साल ऐसी घोषणा की जिसने सबको चौंका दिया। मस्क ने कहा कि उनकी कंपनी न्यूरालिंक ने एक ऐसा न्यूरल इम्प्लांट विकसित किया है जो बिना किसी बाहरी हार्डवेयर के दिमाग के अंदर चल रही गतिविधि को वायरलेस प्रसारित कर सकता है। अपने स्टाइल के मुताबिक मस्क केवल घोषणा नहीं करने आए थे, उन्होंने इस तकनीक का सबके सामने डेमो भी पेश किया। घोषणा करते हुए कुछ ऐसे सुअरों को दिखाया जिनके दिमाग में न्यूरालिंक के डिवाइस को इम्प्लांट किया गया था। ये सुअर जो भी हरकतें कर रहे थे, उनके दिमाग के भीतर की सारी गतिविधियां एक स्क्रीन पर दिखाई दे रही थीं। क्या है न्यूरालिंक? न्यूरालिंक कंपनी की घोषणा करते हुए मस्क ने बताया कि इसका लक्ष्य एक ऐसे न्यूरल इम्प्लांट को विकसित करने का है जो इंसानी दिमाग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सिंक्रोनाइज कर कंप्यूटर्स, कृत्रिम शारीरिक अंग और दूसरी मशीनों को केवल विचारों के माध्यम से चला सके। न्यूरालिंक जिस डिवाइस को बना रहा है वो उंगली के नाखून के बराबर बैटरी से चलने वाली और इंसानी बाल से भी कई गुना पतले तारों से लैस छोटी सी मशीन होगी जो इंसान दिमाग के अंदर इम्प्लांट कर दी जाएगी। न्यूरालिंक के इम्प्लांट में बैटरी, प्रोसेसिंग चिप और ब्लूटूथ रेडियो सहित सभी आवश्यक चीज़ें होती हैं। साथ ही इस डिवाइस में लगभग 1000 इलेक्ट्रोड होते हैं। हर इलेक्ट्रोड दिमाग में 0 और 4 न्यूरॉन्स के बीच गतिविधि रिकॉर्ड करता है। हालांकि वैज्ञानिकों के लिए ये नई तकनीक नहीं है। विश्व स्तर पर शोधकर्ताओं की टीम करीब 15 सालों से मनुष्यों में सर्जिकली इम्प्लांटेड BCI सिस्टम पर काम कर रही है। इलॉन मस्क की कंपनी केवल इस डिवाइस को बनाने में ही काम नहीं कर रही, बल्कि इस डिवाइस को दिमाग के भीतर लगाने की तकनीक पर भी काफ़ी हद तक सफलता पा चुकी है। न्यूरालिंक ने एक ऐसा सर्जिकल रोबोट विकसित किया है जो दिमाग में बेहद संवेदनशील गहराई तक इम्प्लांट के इलेक्ट्रोड डालने में सक्षम है, जो इंसानी हाथों की मदद से असंभव है। खास बात यह है कि इस रोबोटिक तकनीक से इम्प्लांट करने पर दिमाग की टिश्यू को नुकसान होने का जोखिम भी कम रहता है। आने वाले वक्त में अगर ये तकनीक पर्याप्त रूप से विकसित हो गई तो इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो किसी रीढ़ की हड्डी की चोट, पैरालिसिस या किसी तरह के शारीरिक और मानसिक अक्षमता से गुजर रहे हैं। सोचिए, एक व्यक्ति जिसके ना तो हाथ पैर काम कर रहे हों और ना ही बोल पाता हो, उसके लिए न्यूरालिंक जैसी तकनीक एक नए जन्म के बराबर हो जाएगी। आम जीवन में इसके उपयोग का तब तक इंतजार करना होगा जब तक इसकी कीमत किसी कंप्यूटर या किसी महंगे स्मार्टफोन के बराबर ना हो जाए। इस तकनीक का इस्तेमाल खुफिया एजेंसियां अपने खुफिया एजेंट्स के लिए उपयोग में ला सकती हैं। न्यूरालिंक ने इस तकनीक में एक कदम आगे जाते हुए एक वीडियो रिलीज़ किया जिसमें एक 9 साल का लंगूर को दिखाया गया जिसके दिमाग में इस डिवाइस को इम्प्लांट किया गया था। वीडियो में लंगूर पहले तो एक जॉय स्टिक के सहारे कंप्यूटर पर माइंड गेम पोंग खेल रहा है। कुछ देर बाद जॉय स्टिक अलग कर दी जाती है और लंगूर बिना किसी हाथ का उपयोग किए केवल अपने दिमाग से ट्रांसमिट हो रहे सिग्नल के सहारे गेम को कैसे खेल पा रहा है जैसे वो इसका चैंपियन हो। इंसानी शरीर का सबसे जटिल और संवेदनशील अंग दिमाग है। रोबोटिक तकनीक से इम्प्लांट किए जाने वाले इस डिवाइस को लेकर सबसे पहला खतरा इसके अंदर जाते ही ब्रेन सेल्स और टिश्यू में इन्फेक्शन फैलने का है। न्यूरालिंक ने अब तक जो रिसर्च की है वह रिसर्च से कम्युनिटी द्वारा अब तक सत्यापित नहीं किया गया है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर बोलू अजीबॉय ने कहा कि एक छोटा सा डिवाइस जो इंसानी दिमाग के भीतर मौजूद असंख्य और अनियंत्रित इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते वक्त दिमाग के टिश्यू को नष्ट न करने के लायक ही जनरेट कर सकता है। इतना ही नहीं, न्यूरालिंक डिवाइस इतना छोटा होने के बावजूद भी इंसानी दिमाग के लिए काफ़ी बड़ा है। इसका सिलेंड्रिकल आकार 23 मिलीमीटर बाय 8 मिलीमीटर है, जो इंसान के दिमाग में बिना कोई नुकसान पहुंचाए जगह बना ले। ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है।
अजीब बॉय कहते हैं कि न्यूरल डिकोडिंग बेहद जटिल और महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में कई प्रयोगशालाएं इस पर गहन अलग अलग तरीकों से शोध कर रही हैं। न्यूरल डिकोडिंग के लिए विकसित की जाने वाली एल्गोरिदम इस तकनीक का सबसे अहम हिस्सा है, जिसको लेकर अब तक न्यूरालिंक से कोई बात नहीं की गई है। इंसानी दिमाग इस तरह की तकनीक को संभाल पाने बायो इन्फॉर्मेशन को न्यूरॉन्स के भीतर से चोरी करने की तकनीक बेहद जटिल है। इस तकनीक से कंप्यूटर सुपरमेसी का डर भी जड़ा हुआ है, यानी जिस तरह से दिमाग में विचारों से मशीन पर काबू पाएगा, इस तकनीक से कि रिवर्स इंजीनियरिंग कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी दिमाग पर काबू पा सकती है। इतना ही नहीं, न्यूरालिंक के साथ सबसे बड़ा खतरा हमारी प्राइवेसी का है। मान लीजिए ये डिवाइस किसी इंसान के दिमाग में अच्छे से ऑपरेट कर रहा है। अब वह इंसान जो कुछ भी सोच रहा है, जो भी प्लान बना रहा है, जो भी यादें उसके दिमाग में स्टोर हैं, वे सब न्यूरालिंक से कनेक्ट किसी कंप्यूटर या स्मार्टफोन के जरिए डेटा कंपनियों तक सीधी प्रसारित हो रही हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।